हर व्यक्ति हमें आंख खोला हुआ नजर आता है, आंखें खुली है, चल रहा है, घूम रहा है, आ रहा है, जा रहा है। लेकिन आंखें खुली होने का अर्थ ये नहीं है कि वो जागा हुआ है। किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि उठने और जागने में क्या फर्क है। हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं, हम तो एक ही शब्द समझ करके किसी दिन कहते हैं मैं जाग गया हूं, किसी दिन हम कहते हैं मैं उठ गया। तो हमारे लिए तो दोनों शब्द बराबर ही है, जागना भी और उठना भी। पर महापुरुष कहते नहीं नहीं, इन दोनों शब्दों में बड़ा भारी अंतर है। आंखों का खुल जाना, इसको उठना कहते हैं। सुबह सुबह आंख खुली, मैं उठ गया। तो आंखों का खुल जाना उठना है, पर दृष्टि का खुल जाना ये जागना है। दृष्टि का खुल जाना मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भजन कैसे करना चाहिए, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये कौन समझाता है? ये दृष्टिकोण कहते ना, एक शब्द है, ये दृष्टिकोण कौन देता है? तो वो जो दृष्टि खुलने का काम है वो जागने का काम करती है। इसलिए हमारी सनातन परंपरा ने कभी भी सुबह उठने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो, हरि शरण चलो। उठ के जागो और फिर हरि की शरण चलो। अगर ये दोनों एक ही शब्द हो, एक ही इनकार होता तो एक ही शब्द को दो बार क्यों उपयोग करते? पर कहा उठो जागो, हरि शरण चलो। उठ के भी बहुत सारे लोग जागते नहीं है, उठ के भी जागते नहीं। क्यों नहीं जागते? बोले उठ के ही उनका कोई, अब सुबह सुबह उठे, सुबह सुबह उठ करके क्या किया, काम क्या किया? भगवान का भजन करें या थोड़ा स्मरण करें या स्नान करें? नहीं, उठते ही उठते बेड में तो उनको चाहिए चाय नाश्ता, उठते ही उठते उनको चाहिए कॉफी। ना कुल्ला, ना दातुन, ना मंजन, ना स्नान, न ध्यान चाहिए। वो एक हाथ में कप लगा हो और दूसरे हाथ में हाँ, सब समझदार हैं, अनुभवी हैं। तो उठने का मतलब जागना नहीं है, आंखें खुल जाना उठना है, पर दृष्टि का खुल जाना जागना है। तो भगवान की कथा क्या कराती? भगवान की कथा उठाती नहीं है, भगवान की कथा जगाती है। भगवान की कथा जागृत करती है। यहां तो आंखें बंद भी हो ना, जैसे एक आध हम कथा में देखते हैं, एक आध कथा शुरू होते ही लुढ़क जाते हैं। अब कैमरा वाले ढूंढ के उन पे कैमरा लगा मत देना, ये काम ही ऐसा करते। जब हम ये प्रसंग बोलते हैं इनकी नजरें चालू हो जाती हैं कि अब ढूंढो। तो हम कहते हैं कि भैया यहाँ तो सोना भी जगाने का काम करता है, उठाने का नहीं पर जगाने का काम करता है। कान में जा रहा है ना रस, अचानक से कोई भाव आया, अचानक से कोई श्लोक आया, अचानक से कोई चौपाई आई, कोई भजन आया, आँख खुली, एकदम हृदय में कुछ हुआ, करंट लगा कि क्या चल रहा है ये, कौन प्रसंग चल रहा है ये। तो भगवान की कथा भैया जगाने का काम करती है, उस जागृत अवस्था में लाने का काम करती है। राजा परीक्षित को इस भागवत ने जगाया। देखो, ग्रंथ तो और भी हो सकते हैं, पुराण तो और भी हो सकते हैं। शिव महापुराण है। शिव महापुराण कौन सा ग्रंथ है? ये पारिवारिक संबंधित ग्रंथ है। शिव महापुराण
पारिवारिक संबंधित ग्रंथ है, परिवार का लेन देन सब ये सब बताता है। भगवत गीता व्यवहारिक संबंध ग्रंथ है। रामायण ये संस्कार संबंधित ग्रंथ है। महाभारत ये संसार संबंधित ग्रंथ है। और जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये उद्धार केंद्रित ग्रंथ है। उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए भागवत जी सुनी जाती है। क्यों? बोले भैया कल्याण हो जाए हमारा, जो शरीर बैठे उनका कल्याण हो जाए। और किसी भी भागवत में, और विशेषकर जो पारिवारिक होती है उसमें तो जरूर पितरों की उद्धार के लिए, जैसे कोई पूर्वज चले गए तो उनका चित्र रख दिया, आप भी आइए, आप भी कथा सुनिए, आपका भी कल्याण हो। जो चले गए हैं इस दुनिया से उनके लिए कथा कराई जा रही है। उनको कथा गति देती है, उनका उद्धार करती है। जो चले गए उनका भागवत गति देती है। और जो जीवित यहाँ कथा सुन रहे हैं उनको कथा मति देती है, समझ देती है, बुद्धि देती है, जगाने का काम करती है। तो ऐसी मति और गति देने वाली कथा प्राप्त हो जाना भगवान की ही प्राप्ति के समान है। तो हम सब यहाँ अपनी मति और अपनी गति दोनों का उद्धार, कल्याण करने। कल्याण बहुत जरूरी है भैया। कल्याण शब्द सब जानते हैं। संतों के पास महाराज जी कल्याण कर दो, महाराज जी उद्धार हो जाए हमारा। पर उद्धार होगा कैसे? कल्याण का कोई तरीका, कोई समाधान भी तो होना चाहिए। कैसे कल्याण हो सकता है? कल्याण का साधन क्या है? भागवत जी का एक प्रश्न 88,000 महर्षियों ने सूत जी से किया है कि कल्याण का साधन क्या है, कैसे कल्याण? ठीक है, हमने अपने संसार के कल्याण के लिए तो बहुत व्यवस्थाएं बनाई। संसार का कल्याण कैसे होगा हमने सब पूरी प्री प्लानिंग कर रखी है। कभी कुछ जीवन में कुछ हो जाए घटना तो बैंक बैलेंस अच्छा है कि नहीं, प्रॉपर्टी ठीक ठाक है कि नहीं, सोना चांदी बराबर है कि नहीं, ये संसार का कल्याण करने की व्यवस्था है। पर एक कल्याण होती है जो आपको इहलोक और परलोक दोनों में कल्याण कर सकती है। उस कल्याण की तैयारी क्या है? भागवत जी उसकी तैयारी। शास्त्र कहता है कि भागवत जीना भी सिखाती है और भागवत मरने की भी तैयारी। हम दुनिया में बाकी सब चीज़ के लिए तो प्रिपेयर रहते हैं। हम अपना घर बनाते हैं, घर में सबसे पहले चोरी ना हो जाए या कुछ उल जलूल ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो घर में सबसे पहले क्या लगवाएंगे? बोलिए ना, सिक्योरिटी अलार्म, कैमरा, सीसीटीवी। सिक्योरिटी कैमरा काहे को लगवाया? बोले बाय चांस, इन एनी केस, अगर ऐसा हो जाए कि घर पर कोई चोरी हो जाए। अच्छा, उसमें 100% श्योरिटी नहीं कि चोरी होगी ही, पक्का तो किसी को नहीं ना चोरी होगी। 50-50 और भी कम चांसेस है, पर फिर भी हम अलार्म लगाते, फिर भी हम कैमरा लगाते। क्यों? हो जाए तो। जिस चीज की श्योरिटी नहीं है उसके लिए भी हम इतनी तैयारी करके रखते हैं। पर सोचो, जिस चीज की श्योरिटी है, किस चीज की श्योरिटी है? अच्छा, अब कोई ये तो नहीं कह सकता क्या पता हम कभी मरेंगे, क्या पता ऐसा है, या 100% श्योर है मरेंगे? बोलिए ना, 100% श्योर है ना? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको कभी भी इस पे बात पे संशय हो, कंफ्यूजन हो कि पता नहीं, हो सकता है ना भी मरे। श्योरिटी है, 100% गारंटी है कि हम मरेंगे। लेकिन उसके बाद भी जिस चीज़ की 50-50 गारंटी है उसके लिए तो हमारी तैयारी है। पर जिसकी 100% श्योरिटी है मृत्यु की, मरण की, उसकी कोई तैयारी नहीं, उसका हमारा कोई आगे विचार नहीं है कि अगर मरेंगे भी, किसी भी समय मरेंगे, तो क्या हमने उस मृत्यु की तैयारी करी है? और मृत्यु की एक ही तैयारी है, क्या? आहा, वाह, मैया के लिए तालियां बजाइए एक बार, एकदम सटाक से मारिए मैया।
एक ही तैयारी है, योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। एक ही तैयारी। जरूरी नहीं कि मरण के समय हमें अच्छा स्थान ही मिल जाए, बड़े ध्यान से सुनना। जरूरी नहीं हम किसी धाम में ही जाके मरेंगे, कोई अच्छी जगह ही मरेंगे, पता नहीं। जरूरी नहीं किसी अच्छे दिन ही मरेंगे कि भैया हम तो एकादशी वाले दिन ही जाएंगे, हमने सुना है बढ़िया दिन होता है वो, हम तो अमावस्या वाले दिन ही जाएंगे। दिन भी हमारी निश्चित नहीं, तैयारी नहीं, हमारे पास स्थान की भी तैयारी नहीं। पर एक तैयारी हम कर सकते, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेते रहें। अब चाहे धाम में मरे, धाम से बाहर मरे, अच्छे दिन मरे, बुरे दिन मरे, पर जिह्वा पर नाम चलते रहना चाहिए। नाम निरंतर चलेगा तो वो हमारे मरण की तैयारी है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नाही। अंत में भगवान का नाम निकलने से कल्याण हो जाता है, ये जानते ना सब लोग, पता है ना कि अंत में किसी की मृत्यु हो गई, सब बोल अरे भैया राम राम बोलो, इसके आसपास भगवान का नाम बोलो, अच्छा गंगा जल डालो मुख में, तुलसी पत्र डालो इसके मुख में। तो अंत समय में भगवान का नाम अगर कोई ले ले तो कल्याण हो जाता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा। एक समझदार आदमी बोला, समझदार नहीं चतुर आदमी बोला, तो भैया जीवन भर क्या करें भजन करके, इतना लंबा चौड़ा भजन करो, ये करो वो करो, इससे बढ़िया जब हमारा मृत्यु आएगी तो एक बार बोल देंगे हरे कृष्ण राम सीताराम राधे श्याम, और बस हो गई मुक्ति, हो गया कल्याण। कहा भैया देखो, एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट साल भर पढ़ाई करता है, पूरा वर्ष पढ़ता है, 365 दिन पढ़ता है लगातार, लेकिन उस पूरी पढ़ाई की मोहर लगाने के लिए कि कितना पढ़ा न पढ़ा, उसकी परीक्षा देने के लिए उसको बस 3 घंटा मिलते हैं एग्जाम हॉल में, और उस 3 घंटे में उसको पूरे साल की पढ़ाई दिखानी पड़ती है। अच्छा 3 घंटे वही परफॉर्म अच्छा कर पाएगा जिसने साल भर अच्छी पढ़ाई करी। संगीत ले लो, संगीत में भले एक ही हमको भजन गाना हो, पर वो अच्छा तभी गा पाओगे जब पूरा तुमने जीवन भर वर्ष भर रियाज किया हो, प्रैक्टिस करी हो। पूरे रियाज का जो परिणाम है वो आपको 5 मिनट के एक भजन में, गाने में, संगीत में दिखाना पड़ता है, पर वो 5 मिनट के संगीत के लिए उसको पूरा साल देना पड़ता है, पूरा समय देना पड़ता है। परीक्षा उस 5 मिनट में होती है। वैसे ही हमारे जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु के समय होगी, पर उसकी प्रैक्टिस पूरा जीवन भर करनी पड़ेगी। पहले से लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। जिह्वा लगातार जब बोलेगी भगवान नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, राम नाम करते करते करते, पर मृत्यु के समय अब हमारी परीक्षा है। अब ठाकुर जी परीक्षा लेंगे, बता जीवन भर तूने भजन किया होगा तो अंत समय में राम नाम निकलेगा, कृष्ण नाम निकलेगा, और जिनने भजन नहीं किया उनका दिमाग वहीं घूम रहा होगा। बछड़ा झाड़ू तो नहीं खा रहा, दुकान पे ताला तो नहीं लग रहा, बच्चे जगे कि नहीं जगे, बस इसी काम में दिमाग लग रहा होगा, और अंतिम समय में भी मन ध्यान संसार से ही जुड़ा रहेगा।